स्टूडेंट्स, मैं रामावतार कांटीवाल आपके इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेज बाई रामावतार कांटीवाल में सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 5 ए हीरो का थर्ड पार्ट पढ़ा था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि जब स्वामी के पिता ने स्वामी से चौथी बार उठने के लिए कहा तो आखिर में स्वामी उठ गया। स्वामी के पिता ने उसका बिस्तर लपेटा और अपनी बगल में दबाया और कहा, मेरे साथ आओ। तो स्वामी ने दादी की तरफ देखा। एक पल के लिए उसने संकोच किया और फिर अपने पिता के पीछे पीछे कार्यालय के कमरे में चला गया। रास्ते में प्रार्थना के भाव से अपने माता की ओर देखा तो माता ने कहा, तुम उसे कार्यालय के कमरे में क्यों ले जा रहे हो? वह हॉल में ही सो सकता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। तब स्वामी के पिता ने कहा कि मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, और फिर स्वामी सिर झुकाकर अपने पिता के पीछे पीछे डरता हुआ चला गया। स्टूडेंट्स, आज हम उसी का अगला पार्ट 4 पढ़ेंगे। लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, स्वामी प्लीडेड। स्वामी ने प्रार्थना की कि मुझे हॉल में ही सोने दो पिताजी। जब उनके पीछे पीछे चला गया तो आखिर में स्वामी है वो अपने पिताजी से प्रार्थना करता है और कहता है, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर, मुझे हॉल में ही सोने दो पिताजी। स्वामी प्लीडेड, स्वामी ने प्रार्थना की। प्लीडेड मीन्स प्रार्थना की। योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी एंड देर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स। आपके दफ्तर के कमरे में बहुत धूल भरी हुई है और आपकी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं। ऐसा स्वामी है वो अपने पिता से बहानेबाजी करता है। तो क्या कहता है, योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी, आपका दफ्तर का कमरा में बहुत धूल भरी हुई है। एंड देर में बी स्कॉर्पियंस, और वहाँ पर बिच्छू हो सकते हैं। बिहाइंड योर लॉ बुक्स, आपकी कानून की किताबों के पीछे। स्कॉर्पियंस मीन्स बिच्छू। देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक। बच्चे, वहाँ कोई बिच्छू नहीं है, यदि तुम चाहो तो बेंच पर सो सकते हो। तब स्वामी के पिता ने कहा कि देर आर नो स्कॉर्पियंस लिटिल फेलो, बच्चे, वहाँ कोई बिच्छू नहीं है। स्लीप ऑन द बेंच, बेंच पर सो सकते हो। इफ़ यू लाइक, यदि तुम चाहो तो। कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम, क्या मैं कमरे में जलता हुआ लैम्प रख सकता हूँ? तब स्वामी अपने पिता से कहता है, कैन आई हैव ए लैम्प, क्या मैं लैम्प रख सकता हूँ? बर्निंग, वो भी जलता हुआ, इन द रूम, कमरे में। नो, यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस। तो स्वामी के पिता ने कहा, नहीं, तुम्हें अंधेरे से नहीं डरना, अवश्य ही सीखना चाहिए। कहते हैं, नो, नहीं, यू मस्ट लर्न, तुम्हें अवश्य ही सीखना चाहिए। नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से नहीं डरना। इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट, ये केवल एक आदत की बात है। ओनली, केवल, क्वेश्चन ऑफ हैबिट, आदत की बात। यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट्स, तुम्हें अच्छी आदतें डालनी चाहिए। गुड हैबिट्स मीन्स अच्छी आदतें। एंड कल्टिवेट, डालना, अच्छी आदतें डालनी चाहिए। विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या आप कमरे का दरवाज़ा खुला रहने देंगे? तब स्वामी अपने पिता से निवेदन करते हुए कहता है, विल यू एट लीस्ट लीव द डोर ओपन, क्या आप कमरे का दरवाज़ा खुला रहने देंगे?
एटलीस्ट मीन्स कम से कम। ऑल राइट, ठीक है। तो स्वामी के पिताजी ने कहा ऑल राइट, ठीक है, बट लेकिन प्रॉमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रेनीज साइड एट नाइट। लेकिन तुम वचन दो कि तुम रात्रि में अपना बिस्तर लपेट कर दादी के पास नहीं जाओगे। तब पिता कहते हैं, स्वामी से कहते हैं, बट प्रॉमिस, लेकिन वादा करो, वचन दो, यू विल नॉट रोल अप योर बेड, कि तुम अपना बिस्तर लपेट कर एंड गो टू योर ग्रेनीज साइड एट नाइट, रात को अपनी दादी माँ के पास नहीं जाओगे। इफ़ यू डू इट, माइंड यू, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल। यदि तुम ऐसा करोगे तो ध्यान रखो, मैं तुम्हारे स्कूल में तुम्हारे हंसी का पात्र बना दूंगा। पिताजी आगे कहते हैं, इफ़ यू डू इट, यदि तुमने ऐसा किया, यानी अपना बिस्तर लपेट कर रात के समय अपनी दादी माँ के पास गए, तो माइंड यू, ध्यान में रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल, तो मैं तुम्हें हमारी स्कूल में और हंसी का पात्र बना दूंगा। लाफिंग स्टॉक मीन्स हंसी का पात्र। स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमैनिटी। स्वामी ने अपने आप को मानवता से अलग थलग पाया। जब पिता ने ऐसा कहा तो स्वामी ने एक बार के लिए फेल्ड कट ऑफ, अलग थलग पाया, फ्रॉम ह्यूमैनिटी, मानवता से, अपने आप को। ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री, उसे पीड़ा हुई और क्रोध आया। ही वॉज पेन्ड, पीड़ा हुई, एंड एंग्री, और क्रोध आया। ही डिड नॉट लाइक द स्ट्रेन ऑफ क्रुएल्टी ही सॉ इन हिज फादर्स नेचर। उसने अपने पिता के स्वभाव में क्रूरता की प्रवृत्ति को देखा, जिसे उसने पसंद नहीं किया। आज पहली बार उसने अपने पिता के स्वभाव में क्रूरता की प्रवृत्ति को देखा, जिसे उसने पसंद नहीं किया। स्ट्रेन ऑफ क्रूअल्टी, क्रूरता की प्रवृत्ति। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी। बाघ की कहानी छापने के कारण उसे अखबार से नफरत हुई, या उसने उस अखबार से घृणा की। हेट मीन्स घृणा करना। ही हेटेड द न्यूज़पेपर, उसने उस अखबार से घृणा की या नफरत की, फॉर पेंटिंग द टाइगर्स स्टोरी, उस बाघ की कहानी को छापने वाले अखबार से। ही विश्ड दैट द टाइगर hadn't spared the boy who did not appear to be a boy after all but a monster। वह चाहता था कि बाघ उस लड़के को, जो लड़का नहीं वरन एक दानव दिखाई देता था, नहीं छोड़ता, यानी अर्थात उसको मार डालता। ही विश्ड, उसने चाहा, वह चाहता था, दैट की द टाइगर hadn't spared द बॉय, कि बाघ उस लड़के को नहीं छोड़ता, who did not appear to be a boy after all but a monster, जो लड़का नहीं वरन एक दैत्य या दानव दिखाई देता था। मॉन्स्टर मीन्स दैत्य या दानव। As the night advanced and the silence in the house deepened, his heart beat faster। जैसे जैसे रात अधिक होती गई और घर में शांति और अधिक होती गई, तो उसका दिल और अधिक तेजी से धड़कने लगा। एज द नाइट, जैसे जैसे या ज्यों ज्यों रात, एडवांस्ड, अधिक होती गई, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और घर में शांति अधिक होती गई, तो इस हार्ट, उसका दिल, बीट फास्टर, अधिक तेजी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड all the stories of devils and ghosts
he had in his life. उसे दानवों और भूतों की वे सारी कहानियाँ याद आने लगी जो उसने अपने जीवन में सुनी थी। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आई ऑल द स्टोरीज, वो सारी कहानियाँ याद आने लगी और डेविल्स, दैत्यों या दानवों की, एंड घास्ट और भूतों की। ही हैड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में सुनी थी। हाउ ऑफन हैड ही सम मनी सीन द डेविल इन द बनियन ट्री एट इज स्ट्रीट एंड। तो कहानी याद आती हैं कौन सी, कि उसके घनिष्ठ मित्र मणि ने गली के अंत में बरगद के पेड़ में कितनी ही बार उस दैत्य या दानव को देखा था। ऐसे वो कहानियाँ याद आ रही हैं। हाउ ऑफन, कितनी बार, हैड ही सम, उसका घनिष्ठ मित्र मणि ने सीन द डेविल, उस दानव को देखा था, इन द बनियन ट्री, बरगद के पेड़ में, एट हिज स्ट्रीट एंड, गली के अंत में बरगद के पेड़ में। चम मीन्स घनिष्ठ मित्र। एंड वाट अबाउट पुअर Maniswami's father, who spit out blood because the devil near the rivers slapped his cheek when he was returning home late one night। और बेचारे मुनिस्वामी के पिता के बारे में क्या हुआ, जो कि खून थूकता था क्योंकि नदी के किनारे भूत ने उसके गाल पर चांटा मारा था जब एक रात को वह देर से घर लौट रहा था। एंड व्हाट अबाउट पुअर मनीष स्वामीज फादर, और मुनिस्वामी के पिता के बारे में क्या हुआ, मुनिस्वामी के पिता के बारे में क्या हुआ। स्पेट आउट ब्लड, जो थूकता था, खून थूकता था। ब्लड मीन्स खून, एंड स्पेट आउट, थूकता था। बिकॉज, क्योंकि द डेविल नियर द रिवर्स एज, क्योंकि नदी के किनारे भूत ने स्लेप्ट हिज चीक, उसके गाल पर चांटा मारा था। वेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वह एक रात को देरी से घर लौट रहा था। एंड सो ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और इसी प्रकार के उसे विचार लगातार आते रहे। थॉट मीन्स विचार। ही वॉज फेंट विद फियर, वह भय से पीला पड़ गया। वॉज फेंट, पीला पड़ गया, विद फियर, भय से। रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प स्ट्रीट इन एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल। गली के लैम्प से प्रकाश की एक किरण अंदर आई और दीवार पर परछाइयाँ आने लगी। रे ऑफ लाइट, गली, फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, गली के लैम्प से, प्रकाश की एक किरण, स्ट्रेट इन, अंदर आई, एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, और दीवार पर परछाइयाँ आने लगी। कास्ट शेडोज, परछाइयाँ आने लगी। थ्रू दिस स्टिलनेस all kinds of noises reached his ears, ticking of the clock, rustle of trees, snoring sounds, and some vague night insects humming। इस शांति में सभी प्रकार की आवाज़ें, जैसे घड़ी के टिक टिक करने की आवाज़, वृक्षों की सरसराहट की आवाज़, खर्राटों की आवाज़, और रात्रि के कुछ कीड़ों की भन भन करने की अस्पष्ट आवाज़ें उसके कानों में आने लगी। थ्रू द स्टिलनेस, इस शांति में, ऑल काइंड्स ऑफ नॉइजेज, सभी प्रकार की आवाज़ें, रीच्ड हिज एयर्स, उसके कानों में आने लगी। किस प्रकार की? टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी के टिक टिक करने की आवाज़, रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट की आवाज़, स्नोरिंग साउंड्स, खर्राटों की आवाज़, एंड सम वेग
नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, और रात के कुछ कीड़ों की भन भन करने की अस्पष्ट आवाज़ें। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, हमिंग, हमिंग मीन्स भन भन करने की आवाज़, वेग मीन्स अस्पष्ट आवाज़। He covered himself with a blanket as if it were an armor. Covered himself so completely that that he could hardly breathe. Every moment he expected the devils to come up and clutch at his throat or carry him away. उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया, मानो कि ये कंबल एक कवच था या बख्तरबंद था। अपने आप को इतनी पूरी तरह से ढक लिया कि वह सांस भी मुश्किल से ले सकता था, और हर पल वह आशा करता था कि भूत आएंगे और उसके गले को मजबूती से पकड़ लेंगे और उसे ले जाएंगे। He covered himself with the blanket. उसने अपने आप को कंबल से ढक लिया। कवर्ड ढक लिया, हिमसेल्फ स्वयं को, विद द ब्लैंकेट कंबल से, एज इफ इट वर एन आर्मर, मानो कि ये कवच हो यानी बख्तरबंद हो। आर्मर मीन्स कवच या बख्तरबंद। कवर्ड हिमसेल्फ सो कंप्लीटली, उसने अपने आप को इतनी पूरी तरह से ढक लिया, दैट कि ही कुड हार्डली ब्रीथ एवरी मोमेंट, कि वह मुश्किल से ही सांस ले सकता था। ही एक्सपेक्टेड, उसने आशा की थी कि डेविल्स टू कम अप, कि भूत आएंगे, एंड कल्स एट हिज थ्रोट, और उसका गला पकड़ लेंगे, और कैरी हिम अवे, और उसे ले जाएंगे। देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, चौथी कक्षा के उसके पुराने मित्र का एक उदाहरण था जो उसे अचानक उदाहरण था। देयर वाज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, चौथी कक्षा के उसके एक मित्र का उदाहरण था। इंस्टेंस मीन्स उदाहरण। हु सडनली डिसअपियर्ड, जो अचानक गायब हो गया था, एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय ए घोस्ट टू श्याम और नेपाल, और कहा जाता था कि उसे किसी भूत द्वारा श्याम, जो एक देश का नाम, अथवा नेपाल ले जाया गया, ऐसा कहा जाता था। एंड वाज शेड, ऐसा कहा जाता था, टू हैव बीन कैरिड ऑफ, उसे ले जाया गया, कहाँ, बाय ए घोस्ट, एक भूत के द्वारा, टू श्याम और नेपाल, श्याम या नेपाल देश को। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट अगले वीडियो में दिया जाएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।